इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल क्वेरी प्रोसेसिंग ऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप क्वेरी समझना चाहते हैं कि क्वेरी SQL डेटाबेस किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है, सो दैट यू कैन आल्सो इंटरप्रेट इन द सिमिलर वे, एंड दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज फोकस। ओके, लॉजिकल क्वेरी प्रोसेसिंग का ऑर्डर मैंने राइट साइड में यहाँ पर लिख दिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी वी विल अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर हाउ इट वर्क्स, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको ये ऑर्डरिंग काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहला क्लॉज अपना लॉजिकल क्वेरी प्रोसेसिंग में आता है, वो है फ्रॉम क्लॉज। SQL डेटाबेस आपकी क्वेरी में से सबसे पहले जो चीज देखता है वो फ्रॉम क्लॉज देखता है। सबसे पहले SQL डेटाबेस फाइंड आउट करता है कि मुझे कौन से टेबल से डेटा फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई द फ्रॉम इज द फर्स्ट क्लॉज। ओके, एज सुन एज इसको पता चल जाता है कि कौन से टेबल से डेटा फाइंड आउट करना है, तो देन उसके इमीडिएट बाद वो जाकर देखता है वेयर क्लॉज, कि मुझे कौन कौन सा रिकॉर्ड फिल्टर आउट करना है, कौन सा रिकॉर्ड रिटर्न करना है। विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज इट फाइंड आउट्स। उसके बाद ये देखता है क्या हमने ग्रुप बाय यूज किया है। अगर हमने यूज किया है तो जो भी रिकॉर्ड बचे हैं फिल्टर आउट होने के बाद उसके ऊपर वो ग्रुपिंग करता है। तो ग्रुप बाय में हम जो भी कॉलम मेंशन किए होंगे तो उसके हेल्प से वो ग्रुपिंग करता है। देन उसके बाद वो फिर देखता है क्या हमने ग्रुप को फिल्टर भी किया है क्या। देन इसलिए हमारे जो ऑर्डर में नेक्स्ट क्लॉज है वो है हैविंग क्लॉज। विद द हेल्प ऑफ हैविंग, जो भी ग्रुप हम बनाए हैं, विद द हेल्प ऑफ जो भी कंडीशन हमने बताया है उसके हिसाब से वो ग्रुप को फिल्टर कर देता है। उसके बाद देन नेक्स्ट क्लॉज है सिलेक्ट। विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट ये डिसाइड करता है हमने कौन कौन से कॉलम मेंशन किए हैं, वो सारे कॉलम को प्रिपेयर करता है रिटर्न करने के लिए। और फिर देखता है कि हमने यूज किया डिस्टिंक्ट, यस, तो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को देखेगा, जो भी डुप्लीकेट है उसको हटा देगा। फाइनली अगर हमने एक्सप्लिसिटली ऑर्डर बाय क्लॉज लिखा है तो फिर क्या रहेगा, क्या वो सारा रिकॉर्ड जो रिटर्न हुआ है उसको जो भी कॉलम हमने मेंशन किया है उसके बेसिस पे वो उसका ऑर्डरिंग कर देता है। एंड लास्ट में वो देखता है कि हमने टॉप यूज किया है, ऑफसेट फेच यूज किया है, एंड उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि कितना रिकॉर्ड रिटर्न होना चाहिए। एंड दिस टू क्वेरी इज एन एग्जांपल ऑफ टॉप एंड ऑफसेट। तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड रिटर्न होने वाले हैं, वो भी यूनिक। ठीक, एंड इन द नेक्स्ट क्वेरी आई हैव नॉट यूज टॉप, इंस्टेड आई हैव यूज ऑफसेट एंड फेच। इसमें मैंने क्या किया, पहला वाला रिकॉर्ड स्किप कर दिया एंड नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड मैंने फेच किए हैं। यू विल फाइंड आउट सिमिलर आउटपुट। इसका ऑफसेट फेच का क्या है कि आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना ही होगा, बट विथ टॉप इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर मैं चाहूँ तो ऑर्डर बाय क्लॉज को स्किप कर सकता हूँ एंड स्टिल द क्वेरी विल एग्जीक्यूट। ठीक है, नो इश्यू। बट अगर हमने ऑफसेट फेच में ये हटा दिया ना, तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, बिकॉज ऑफसेट और फेच के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज मैंडेटरी है। बस यही डिफरेंस है। एंड इस एग्जाम्पल में हमने ये भी देखा कि सारे क्लॉजेस को एक साथ किस ऑर्डर में कहाँ पर लिखना है, किस प्रकार से काम करता है, सब कुछ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि SQL डेटाबेस क्वेरी को कैसे समझता है, किस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है, कैसे फाइंड आउट करता है, क्या रिटर्न करना है और कौन से ऑर्डर में करता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर हमने एक कॉलम जनरेट किया है एन प्रोडक्ट। ठीक है, उसको हमने ऑर्डर बाय क्लॉज में यूज किया है। ये हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल क्वेरी प्रोसेसिंग ऑर्डरिंग है इसमें ऑर्डर बाय क्लॉज सिलेक्ट के बाद आता है। तो SQL सर्वर को ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पर एक कॉलम है एन प्रोडक्ट, तो ऑर्डर बाय क्लॉज में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाई वी कैन डू इट। In having clause, you see, we cannot write n product greater than 10. It is going to give you error because having पहले execute होता है और उस टाइम पे select execute नहीं हुआ है, तो उसको आइडिया ही नहीं होता है कि n product कॉलम एग्जिस्ट करता है। इसलिए कभी भी आप having में भी सेम लॉजिक लिखेंगे, यहाँ पर भी वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं, काउंट स्टार यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।